बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, हम ऑनलाइन क्लासेस का काम कर रहे हैं। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। हम पहले जो पढ़ रहे हैं उसमें हमारा आज जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ऑफ मैट्रिक्स मैट्रिक्स है हमारे पास। सबसे पहली जो टाइप आती है बेटा, इट्स रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जस्ट सिंगल रो हो उसको रो मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, अब मैट्रिक्स विद वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो होती है रो मैट्रिक्स कहलाता है। अच्छा, यहाँ पर आपको एक एमसीक्यूज के तौर पर बता दूँ। पहले तो एग्जांपल देख लेते हैं। 1 3 and 7 ये एक मैट्रिक्स है, इसमें सिर्फ एक रो है। ठीक होगी ना? अब एक एमसीक्यू बता रहा हूँ। जनरल रो मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है 1/n, मतलब इसमें रो एक ही आनी है, कॉलम्स जितने मर्जी आते हैं। ठीक है, कॉलम्स इसमें वेरी करते रहेंगे। कॉलम एक भी आ सकते हैं, दो भी आ सकते हैं, तीन भी आ सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है विच इज नंबर 2, दैट्स कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स विद वन कॉलम इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम। अ मैट्रिक्स विद वन कॉलम is called column matrix. ओके हो गया। एग्जाम्पल लेना इसकी। बी मैट्रिक्स है, कोई नेम जो मर्जी नाम रखना, 1 3 9, जस्ट एक कॉलम। ठीक है, रोज जितनी मर्जी आप है। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल जनरली मैं आपको बता रहा हूँ। इसका होता है n/1, इसमें 1 कॉलम आना है, रोज वेरी करती रहती है, रोज वेरी करती रहती है। ठीक हो गया, एग्जाम्पल के लिए आपके सामने। रो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स के बाद हम पढ़ते हैं बेटा कि हमारे पास स्केल मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स दो टाइप से होते हैं, स्केल मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसी टाइप से लिखते हैं, फर्ज करें स्केल मैट्रिक्स। स्केल मैट्रिक्स the matrix in which number of rows are equal to number of columns। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं उनको क्या कहते हैं? रो स्केल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ रोज कितना, नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होनी चाहिए। एग्जांपल आप ले रहे हैं, लाइक एक ए मैट्रिक्स है विच इज 1 2 5 9। अब इसमें 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम है, इसका ऑर्डर 2/2 बन जाता है। ठीक हो गया। यहाँ पर आपको इसके लिए एक जनरल एमसीक्यू बता रहा हूँ। n/n ऑर्डर का होता है स्केल मैट्रिक्स, क्योंकि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होनी है। इसको हम फिर यूं भी बोलते हैं, स्केल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। n मींस क्योंकि इसकी रोज और कॉलम्स की तादाद सेम रहनी है, तो अगर आप जहाँ पर आप बोल देते हैं 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो दैट मींस ये 2/2 है। अगर आप कहते हैं ये स्केल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 तो दैट मींस ये 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स कंसीडर होगा। ठीक होगी बात। स्केल मैट्रिक्स के बाद नेक्स्ट आता है जी हमारे पास 4th टाइप है, इज कॉल्ड
कॉलम मैट्रिक्स, सॉरी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होते, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होते, उसको क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक होगी बात? डेफिनेशन लिखते हैं, a matrix in which number of rows are not equal to number of columns। ठीक है, इस पार्ट रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, इसकी कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक एक मैट्रिक्स है बी 1 2 3, अब इसमें एक रो है 3 कॉलम है, ऑर्डर क्या बन रहा है? 1/3। इसका स्टैंडर्ड n/n ऑर्डर का मैट्रिक्स हम कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, इसमें ऑर्डर क्या होता है? m/n के रोज भी कुछ भी आ सकती हैं और n कॉलम्स भी कुछ भी आ सकते हैं। ठीक होगी बात? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास नल और जीरो मैट्रिक्स। फिफ्थ टाइप है नल और जीरो मैट्रिक्स। ये बड़ा आसान सा काम है, नाम से भी जाहिर हो रहा है। नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्रीज जीरो हो, ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्रीज जीरो हो। अ मैट्रिक्स इन विच ऑल एंट्रीज आर जीरो। ठीक है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम एंट्रीज क्या हो? जीरो हो, उसको क्या बोलते हैं? नल और जीरो मैट्रिक्स। इस कार्ड नल और जीरो मैट्रिक्स, ये चीज स्टैंडर्ड है, ये आप साथ देखते जाएंगे। इस कार्ड नल और जीरो मैट्रिक्स। क्लियर होगी बात? अच्छा, इसके एग्जांपल ले लेते हैं। 0 0 0 0। अच्छा, आमतौर पर ना ये नल मैट्रिक्स को O से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जस्ट उसमें रिप्रेजेंटेशन बताइए थी कि अगर आप स्टैंडर्ड वे में देखें कहीं O मैट्रिक्स लिखा है तो उससे मतलब आप ले लें कि वो नल मैट्रिक्स होगा। ठीक होगी बात? नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स के बाद हमारे पास आता है किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे लिया जाता है? क्या चीज? ट्रांसपोज। 6 नंबर, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं? किसी भी मैट्रिक्स की रोज को पकड़ के कॉलम में चेंज कर देते हैं या फिर कॉलम्स को पकड़ के रोज में तब्दील कर देते हैं। ठीक है, इसकी उर्दू क्या बनेगी? इंग्लिश क्या बनेगी? अगर आप इस बात को यूँ कहें, मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स जो नंबर ऑफ रोज को पकड़ के कॉलम में तब्दील करे या कॉलम को पकड़ के रो में तब्दील करे, तो हमें ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स बन जाता है, मिल जाता है। अ मैट्रिक्स obtained by interchanging the rows into columns, और लफ्ज और लिखना है, एंड नहीं लिखना। A matrix obtained by interchanging the rows into columns or columns into rows। या तो कॉलम को रोज में बदल दे या रोज को कॉलम, दोनों में से एक काम करना है, दोनों नहीं कर लेना। तो फिर जो भी मैट्रिक्स हमें ऑब्टेन होगा वो क्या कहलाएगा? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। मसलन एग्जांपल देते हैं,
ये ए मैट्रिक्स है, लाइक 1 2 3 4। अब हम इसका लेना चाहते हैं ट्रांसपोज, उसको डिनोट करते हैं ए ट्रांसपोज ऐसे। ठीक होगी बात? कैसे हासिल होता है ये मैट्रिक्स? इस रो को पकड़ा, ये 1 2 वाली रो, इसको कॉलम में चेंज कर दिया, फिर नेक्स्ट रो पकड़ा तो नेक्स्ट कॉलम में, मींस आपने फर्स्ट रो पकड़ी थी तो उसको कहाँ लिखा? फर्स्ट कॉलम में। सेकंड रो पकड़ी है तो उसको कहाँ लिखना है? सेकंड कॉलम में। तो ये आपको क्या मिल जाएगा? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स मिल जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, बी मैट्रिक्स है 1 3 7। हम इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं तो हमने इसकी ये रो पकड़ी फर्स्ट रो, इसको फर्स्ट कॉलम में लिख दिया लाइक दिस। ओके, अब यहां पर मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं, जो नॉर्मल मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा ना, लाइक इसका ऑर्डर है 1/3, तो उसके ट्रांसपोज का ऑर्डर हो जाएगा जी 3/1। ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं आपके पास नॉर्मल मैट्रिक्स था, उसका ऑर्डर है 1/3 और ट्रांसपोज का ऑर्डर है 3/1, क्योंकि उसमें 3 रोज बन जाएगी, एक कॉलम बन जाएगी। क्लियर? तो ये आपने एक एमसीक्यूज याद रखना है कि अगर ए मैट्रिक्स का ऑर्डर हो n/m तो उसके ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा? m/n। क्लियर हुई बात? ये नेक्स्ट आते हैं जी ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स के बाद नेगेटिव मैट्रिक्स या नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। इट्स नंबर 7, नेगेटिव मैट्रिक्स। कि किसी मैट्रिक्स का नेगेटिव कैसे लिया जाता है। ठीक होगी बात? अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है, आप उसका नेगेटिव मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं तो बस क्या करना है, आपने उसके तमाम एलिमेंट्स की साइन चेंज कर देना है, तमाम एंट्रीज के साइन चेंज कर देना है। तो क्या डेफिनेशन बनेगी? इसी उर्दू को अगर हम इंग्लिश में लिखें, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स is obtained by interchanging या by change the sign of all entries of given matrix। कि दिए गए मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज के साइन चेंज करने से नेगेटिव मैट्रिक्स ऑब्टेन होता है, हासिल होता है। ठीक हो गया? एग्जांपल लेते हैं, लाइक मैं आपको एक ए मैट्रिक्स दे रहा हूँ, इट्स 0 1 -2 3। आपने इसका नेगेटिव ए मैट्रिक्स बनाना है तो वो कैसे होगा? तमाम एंट्रीज के साइन चेंज करना। 0 का साइन, 0 एक न्यूट्रल एलिमेंट है, ये पॉजिटिव का भी होता है, नेगेटिव का भी होता है। इसके साथ नेगेटिव लगा भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ना भी लगाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इट्स -1, इट्स +2, इट्स -3। यहां तक क्लियर है बात? ठीक है, नेगेटिव मैट्रिक्स ऑब्टेन होता है आपके पास। नेगेटिव मैट्रिक्स में ऑर्डर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये थी बेटा मेजर सी डेफिनेशंस जिनको हम यूटिलाइज करते हैं, और हम एक्सरसाइज का आज पहला क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं और साथ उसके और भी क्वेश्चंस देखते हैं। लाइक हमसे पहले क्वेश्चन में पूछता है कि आप बताएं कि ये आपको गिवन मैट्रिक्स में से कौन कौन सी टाइप के मैट्रिक्स मिल रहे हैं। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं ये मैट्रिक्स है, आप बताएं ये कौन कौन सी टाइप के मैट्रिक्स हैं। लाइक ए मैट्रिक्स है, इट्स 0 0 0 0। बी मैट्रिक्स है, इट्स 2 3 4। सी मैट्रिक्स है, इट्स 4 0 6। डी मैट्रिक्स है, इट्स 1 0 0 1। ई मैट्रिक्स है, इट्स 0। एफ मैट्रिक्स है, इट्स 5 6 7।
अच्छा, इसमें हम थोड़ा सा ना एक्स्ट्रा काम भी करेंगे, कुछ आंसर तो उसके मुताबिक दे देंगे, कुछ हम अपने जनरल नॉलेज को भी चेक करेंगे कि हमें कुछ आता भी है या नहीं। सबसे पहले हम देखते हैं ये ए मैट्रिक्स, ये कौन सा मैट्रिक्स है। मतलब आपने देखना है कि इन 7 डेफिनेशन में से कौन कौन सी डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है। सबसे पहले ये रो की डेफिनेशन को पूरा नहीं कर रहा क्योंकि इसके मुताबिक इसमें एक रो नहीं है। ये कॉलम की डेफिनेशन को भी पूरा नहीं कर रहा क्योंकि इसमें एक कॉलम नहीं है, एक से ज़्यादा कॉलम। ये स्केयर की डेफिनेशन को पूरा कर रहा है, इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है। लाइक दिस, ये एक स्केयर मैट्रिक्स है। ओके, उसके अलावा ये रेक्टेंगल की भी डेफिनेशन को पूरी नहीं करेगा। जो स्केयर होगा वो रेक्टेंगल नहीं होगा, जो रेक्टेंगल होगा वो स्केयर नहीं होगा। नेक्स्ट, ये नल और जीरो मैट्रिक्स की डेफिनेशन को भी पूरा कर रहा है। नल और जीरो मैट्रिक्स, ठीक होगी बात। ये दो डेफिनेशंस को पूरा कर रहा है। ये बी मैट्रिक्स क्या है, ये रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन को पूरा कर रहा है क्योंकि इसमें एक रो है। इसके अलावा ये और किसकी डेफिनेशन को पूरा कर रहा है? जी बिल्कुल, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन को पूरा कर रहा है। ठीक होगी बात। सी वाला ऑप्शन, ये कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन को पूरा कर रहा है और ये रेक्टेंगल की भी डेफिनेशन को पूरा कर रहा है। बिल्कुल, डी कौन सी डेफिनेशंस को पूरा कर रहा है? अभी तक पढ़ी गई डेफिनेशंस में से ये स्केयर की डेफिनेशन को भी पूरा कर रहा है और फिलहाल अभी किसी को पूरा नहीं कर रहा। हाँ, एक और डेफिनेशन को पूरा कर रहा है, वो अभी हमने पढ़ी नहीं है, दैट इज आइडेंटिटी। जैसे ही हम इसके बारे में एकदम हासिल कर लेंगे, आपको इसके मतलब भी आसानी हासिल हो जाएगी। ठीक होगी बात। अभी इसको हम पेंडिंग में कर रहे हैं। इट्स ई मैट्रिक्स विच इज, ये रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन को पूरा कर रहा है क्योंकि इसमें एक रो है। ये कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन को भी पूरा कर रहा है। ये स्केयर मैट्रिक्स की डेफिनेशन को भी पूरा कर रहा है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है। एक रो है, एक कॉलम है। ये नल मैट्रिक्स की डेफिनेशन को भी पूरा कर रहा है, नल और जीरो मैट्रिक्स, क्योंकि इसकी तमाम एंट्रीज जीरो हैं। ये एक एग्जांपल 4 डेफिनेशन पे फुलफिल हो जाता है। इट इज कॉलम मैट्रिक्स। ठीक होगी बात। तो इसी तरह फर्दर आप इसको सॉल्व करें और भी कोई डेफिनेशन को पूरा करता है तो आप कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 2। उसमें भी हमें इसी तरह एग्जांपल्स दे रहे हैं और पूछते हैं ये कौन कौन सी डेफिनेशंस को पूरा करते हैं। उसका फर्स्ट पार्ट दे रहा है -8 2 7 12 0 4। सेकंड पार्ट है 3 0 1। थर्ड पार्ट है 6 -4 3 -2। फोर्थ पार्ट इट्स 1 0 0 1। फिफ्थ पार्ट 1 2 3 4 5 6। सिक्स्थ पार्ट है 3 10 -1। सेवंथ पार्ट है 1 0 0। एट्थ पार्ट है हमारे पास 1 2 3 -1 2 0 0 0 1। और इसी तरह नाइन्थ पार्ट है हमारे पास
0 0 0 0 0 0। चलिए अब हमसे वो कुछ चीजें वो पूछ रहे हैं, कुछ हम अपन तसल्ली के लिए भी चेकआउट कर लेंगे। नंबर 1, ये कौन सा मैट्रिक्स है? इट इज अ रेक्टेंगुलर, क्योंकि इसमें रोज 2 है, कॉलम 3 है। रोज और कॉलम की तादाद बराबर नहीं है। इट्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ग्रीन से शायद आपको क्लियर व्यू ना आए, चलिए मैं ब्लू को यूज करता हूँ। नेक्स्ट, इट इज अ कॉलम मैट्रिक्स एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स तो चेक कर सकते हैं ना, 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद इक्वल है। इसमें भी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है, दैट मींस इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये एक और मैट्रिक्स भी है, जैसा कि मैंने यहाँ पर भी आपको बताया, इट इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, लेकिन अभी हमने इसकी डेफिनेशन को पढ़ा नहीं है, तो अभी मैं इसको यहाँ पर मेंशन नहीं कर रहा, ठीक है। इट इज अ रेक्टेंगुलर बिकॉज इट हैज 3 रोज 2 कॉलम्स। क्लियर? तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स अब इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? इट हैज ओनली 1 रो 3 कॉलम। 1 रो वाला रो मैट्रिक्स भी होता है और इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कहते हैं, क्योंकि इसमें रोज और कॉलम्स की तादाद इक्वल नहीं है। इसके बारे में क्या ख्याल है? इसका एक कॉलम है 3 रोज है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स भी है और ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। इट इज अ, हाँ जी बोले, इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें रोज की तादाद कॉलम की तादाद के इक्वल है, 3 रोज है 3 कॉलम है। इसके बारे में क्या ख्याल है? ये स्क्वायर मैट्रिक्स सॉरी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है क्योंकि इसमें रोज और कॉलम की तादाद इक्वल नहीं है, और ये नल और जीरो मैट्रिक्स भी है। ओके, तो यहां तक कंप्लीट होते हैं हमारे पहले 2 क्वेश्चन। नेक्स्ट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 3 को हम बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 करते हैं। तो मैं इनको रेज कर रहा हूं। नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या डिमांड कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कह रहा है कि आपने नेगेटिव मैट्रिक्स निकालना है, कि आपको कुछ मैट्रिक्स दिए गए हैं, आपने इनके नेगेटिव फाइंड आउट करने हैं। क्वेश्चन नंबर इज 4। ए मैट्रिक्स दिया हुआ है विच इज 1 0 -1। बी मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 -1 2 and 1। सी मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 6 3 and 2। डी मैट्रिक्स दिया हुआ है -3 2 -4 5 और ई मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 -5 2 and 3। आपने इनके क्या करना है? नेगेटिव्स निकालना है। नेगेटिव निकालना तो मैंने आपको ये ऊपर की डेफिनेशन भी पढ़ी है, ऊपर ही लिखी हुई है कि क्या करना है, तमाम एंट्रीज पे साइन चेंज कर देना है। इसका नेगेटिव ए रिप्रेजेंट करेंगे उसको, दैट्स तमाम एंट्रीज पे साइन चेंज होंगे, तो ये 1 का साइन चेंज हो गया -1 हो जाएगा। 0 इज अ न्यूट्रल एलिमेंट और -1 जो चेंज होके वो +1 में आ जाएगा। ये आपके पास आंसर है।
ये बी को उसका नेगेटिव फाइंड करना है तो नेगेटिव बी से रिप्रेजेंट करेंगे, तमाम एंट्रीज पे साइन चेंज करेंगे। 3 के साथ इस वक्त साइन है पॉजिटिव का, क्योंकि पॉजिटिव ना नहीं लिखते ना, तो ये आप कन्वर्ट हो जाएगा नेगेटिव 3 में। इट्स पॉजिटिव 1, इट्स नेगेटिव 2, इट्स नेगेटिव 1। ये नेगेटिव सी से रिप्रेजेंट होगा, इसका क्या सॉल्यूशन आएगा? -2, -6, -3, -2। इसका क्या सॉल्यूशन आएगा? -d विच इज 3, 2, नेगेटिव के 2, 4 और नेगेटिव के 5। इट्स नेगेटिव e विच इज 1, 5, -1, पॉजिटिव 5, -2 और नेगेटिव के ही 3। क्लियर यहाँ तक? ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। सिमिलर अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ फॉलोइंग। आपने ट्रांसपोज फाइंड करना है। 5 क्वेश्चन, ए पार्ट आपको दिया हुआ है 0, 1, -2, बी पार्ट है उसका 5, 1, -6, सी पार्ट है 1, 2, 2, -1, 3 and 0। डी पार्ट है इट्स 2, 3, 0, 5। ई पार्ट है 2, 3, -4 and 5। और एफ पार्ट है 1, 2, 3 and 4। क्लियर होगी बात? अब हमने इनके क्या निकालने हैं? नेगेटिव्स निकालने, सॉरी ट्रांसपोज निकालने हैं। अच्छा, ए ट्रांसपोज यूं रिप्रेजेंट होगा और क्या करेंगे? रो कॉलम को पकड़ेंगे, रो में लिख देंगे 0, 1, -2। अच्छा, आप बेशक रो को पकड़ के कॉलम में लिख दें, एक ही आंसर आएगा। 0 ये रो है, इसको कॉलम में लिख दिया। फिर सेकंड रो है, सेकंड कॉलम में लिख दिया। फिर थर्ड रो है, थर्ड कॉलम में लिख दिया। ठीक होगी बात? सिमिलरली अब ये है बी ट्रांसपोज, तो इसमें क्या करेंगे? रो पकड़ेंगे, कॉलम में 5, 1, -6। सी ट्रांसपोज में क्या करेंगे? सी ट्रांसपोज में भी सेम, ये रो पकड़ेंगे, ये कॉलम में आ जाएगी। फिर नेक्स्ट रो पकड़ेंगे, नेक्स्ट कॉलम में, फिर नेक्स्ट रो पकड़ेंगे और वो भी नेक्स्ट कॉलम में। इसी तरह डी ट्रांसपोज रिप्रेजेंट होगा, रो पकड़ेंगे कॉलम में, रो पकड़ेंगे कॉलम में। ठीक है? तो नेक्स्ट ई ट्रांसपोज, रो पकड़ेंगे कॉलम में और रो पकड़ेंगे कॉलम में। क्लियर बेटा? नेक्स्ट एफ ट्रांसपोज विच इज 1, 2 और 3, 4। कोई प्रॉब्लम इस हवाले से? बच्चे अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर लेक्चर। इंतहाई आसान क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। आपको कुछ वैल्यूज दे रहे हैं और कहता है आपने इनको प्रूव करना है। लाइक वो ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में, इफ a इज इक्वल टू 1, 2, 0, 1 एंड b इज इक्वल टू 1, 1, 2, 0, तो आप प्रूव करें that फर्स्ट पार्ट इज A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू A होता है और सेकंड पार्ट इज B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज B के बराबर होता है। तो एक पार्ट में सोल्व करता हूं, चलिए मैं सेकंड वाला करता हूं।
बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आपने प्रूफ करना है बी के बराबर। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, जरा इसको अच्छे वे में करते हैं ताकि हमारे 2 नंबर लाजमी हमें मिल सके। एज गिवन, जैसा कि आप हमें बी दे रहे हैं, इट्स 1 1 2 0। ओके, टेक ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। On both side, BS stand for both side. B transpose and 1 1 2 0 whole transpose। बेटा मैंने ये अभी ट्रांसपोज लगाया है, अभी ट्रांसपोज लिया नहीं है। अब ट्रांसपोज लेते हैं, रो पकड़ेंगे कॉलम में, रो पकड़ेंगे कॉलम। अब यहाँ से ट्रांसपोज खत्म हो जाएगा क्योंकि अब हमने ट्रांसपोज ले लिया है। इस साइड पे ट्रांसपोज एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब हमें कितने ट्रांसपोज लेने हैं? 2। अभी हमने एक ट्रांसपोज लिया, अब दोबारा ट्रांसपोज लेते हैं। टेक ट्रांसपोज अगेन ऑन बोथ साइड। बी ट्रांसपोज ऑलरेडी है, अगेन ट्रांसपोज ले रहे हैं। इस साइड पे भी 1 2 1 0, इसके ऊपर अगेन ट्रांसपोज आ जाएगा। अब हम ट्रांसपोज को सॉल्व करते हैं, तो रो पकड़ के कॉलम में, रो पकड़ के कॉलम में। तो बेटा ये किसके बराबर आ गया? एक्चुअली ये बी के बराबर ही है ना, आप चेक कर सकते हैं। बी की वैल्यू ये 1 1 2 0 1 1 2 0, तो ये आपने प्रूव कर दिया। सिमिलरली आपने इसका फर्स्ट पार्ट खुद सॉल्व करना है, और इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी डिस्कस करना है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।